जी तो नमस्कार। आज हम डिकोड करेंगे सतिंदर सरताज जी के गाने चार जमाता को। इस गाने को हम सुपर इम्पोज करके देखेंगे अपने पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर। ये गाना वैसे वैसे लिखा तो नहीं गया है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या क्या बातें इसकी फिट बैठती हैं हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर। और देख सियाने खड़े ने जो चार जमाता पढ़े ने। देखो, अगर हम किसी बंदे के साथ कॉन्वर्सेशन में हैं या डिबेट में हैं तो पहले हमें उसकी बात ठीक से सुननी चाहिए, तभी हमें अपनी बात बोलनी चाहिए। ऐसे करके हम उसकी बात का ठीक से जवाब भी दे पाते हैं। लेकिन आजकल हर बंदा अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझदार समझता है और वो सामने वाले बंदे की बात काट के अपना बोलना शुरू कर देता है, फिर चाहे उसको टॉपिक की नॉलेज हो या ना हो। तो इसी के लिए अगली लाइन लिखी गई है कि कई उई मार दे दड़े ने। अब देखो, दड़ा मारना, इसको लपा मारना भी बोल देते हैं। जब 9वें 10वें नंबर का बैट्समैन आता है बैटिंग के लिए तो वो हर बॉल के ऊपर बैट घमाने की कोशिश करता है, चाहे लगे चाहे ना लगे, उसको बोलते हैं दड़ा मारना। वो बॉल को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है हमेशा। और ऐसे ऐसे बंदे बहुत होते हैं, आपके आजू बाजू में भी होंगे। अगर उनको पता है कि आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो वो खुद से कहानी बना के आपको सारा ज्ञान दे देंगे, चाहे वो गलत ही हो। वो लोग हर बंदे की बात को काट के अपना ही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग हमें रोज दिखते हैं टीवी डिबेट्स में पार्टी के कार्यकर्ताओं की रूप में। अब पहले स्पेस यात्री हनुमान जी थे और पहली प्लास्टिक सर्जरी गणेश जी की हुई थी हमारे देश में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन स्टेटमेंट्स की। अब ये तो हो गई पार्टी प्रवक्ताओं की बात, लेकिन इसकी अगली लाइंस जो हैं वो आज के हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती हैं। कई चुक गए ते कई अड़े ने। अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की जब किसी स्टेट में मेजोरिटी नहीं आती है तो सामने वाली पार्टी का यही हाल होता है कि उसके कुछ एमएलए झुक जाते हैं और कुछ खड़े रहते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो एमएलए झुक जाता है उसके 7 खून भी माफ हो जाते हैं। अब इसी बात के ऊपर देश के जाने माने व्यंग्यकार संपत सरल जी ने भी बोला है कि आप जितना मर्जी इनके ऊपर तवा लगाओ, जो मर्जी बोलो, बस जब ये ईडी सीबीआई और पुलिस को आपके घर पे भेजेंगे तो आपने इनकी पार्टी में शामिल हो जाना है, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। आगे बोलते हैं, कई मान गए थे कई लड़े नहीं। अब कुछ एमएलए तो आसानी से बात मान जाते हैं और कुछ लोग उल्टे खड़े हो जाते हैं। अब जो उल्टे खड़े हो जाते हैं उनको फिर जेल भी जाना पड़ता है और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा। हुण हर पास से दो तड़े ने। अब सरकार का तो काम होना चाहिए लोगों को जोड़ने का, लेकिन ये मुश्किल काम होता है, इसीलिए वो आसान काम करते हैं। और आसान काम होता है लोगों को बांटने का, इससे फिर वोट भी मिलते हैं और इसीलिए अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने साल तक राज भी किया। अब उस टाइम पे लोग अगर आपस में जुड़े हुए होते तो वो अंग्रेजों से लड़ते, लेकिन वो आपस में लड़ रहे थे क्योंकि वो बांट के रखे गए थे। अब पहले तो लोगों को बांटने के लिए इनको एफर्ट करना पड़ता था, लेकिन आजकल कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। आजकल तो कोई कानून बना दो और देश में दो धड़े खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग उसके खिलाफ और कुछ लोग उसके पक्ष में बोलने लगते हैं। अब इस बात का निदान करना तो बहुत ही आसान है। सरकार को कोई भी कानून बनाने से पहले स्टेक होल्डर और ऑपोजिशन से बात करनी चाहिए और उनको लूप में लेना चाहिए, तभी आगे चलना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा करती क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो कंसेंसस बना के लोगों की सहमति से चलेगी तो फिर दो धड़े बन के आपस में लड़ेंगे नहीं और फिर लोग इनके काम के ऊपर सोचेंगे और सवाल करेंगे। तो इससे तो अच्छा है कि उनको बांट के ही रखो, बांटने से वोट भी मिलते हैं। और सरकार के बस तीन ही काम होते हैं, वोट लेना, इलेक्शन जीतना और सरकार बनाना। जिन लीडर्स को ये दूसरी पार्टियों से तोड़ के लाते हैं अपनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में, तो उनमें कौन कौन है? कई थम्मियां ते कई थड़े ने। कुछ तो उनमें से थम होते हैं, थम यानी कि पिलर हो गया जिसने पार्टी का सारा भार अपने कंधों के ऊपर उठाया हुआ है, और कुछ इसमें से थड़े होते हैं यानी कि प्लेटफॉर्म। इसको आप पार्टी की फाउंडेशन के तरीके से भी देख सकते हो। और ऐसे लोगों को अलग अलग तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में फिर वो आ जाते हैं। कुछ कुज्जियां थे कुछ कड़े ने। अब कुज्जा होता है मिट्टी का छोटा बर्तन और घड़ा होता है मिट्टी का बड़ा बर्तन, जैसे कि आप जानते हैं। अब इस चीज को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि कुछ एमएलए के साथ तो कुज्जा भर के वोट आते हैं इनकी पार्टी की तरफ, मतलब कम वोट आते हैं, और कुछ एमएलए घड़ा भर के इनकी पार्टी की तरफ वोट लेके आते हैं। अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के बारे में देश के मशहूर विचारक अबे दुबे जी बोलते हैं कि इनके पास अपने कार्यालय में बहुत ही बड़ा डीप फ्रीजर है, और जो भी नेता दूसरी पार्टी से इधर आता है उसको कई बार ये उस डीप फ्रीजर में लगा देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि वो बंदा उधर तो बहुत एक्टिव था लेकिन इधर आके वो बिल्कुल ही चुप हो गया। वो सालों साल हाइबरनेशन में उस डीप फ्रीजर में पड़ा रहता है और फिर जब उसकी जरूरत होती है उसको निकाल के मनपसंद का बयान दिलवाते हैं। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग इनके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। कुछ एकजुट ते कुछ छड़े ने। कुछ लोग तो ग्रुप बना के इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग अकेले ही डट जाते हैं। अब ऐसे ऐसे लोगों का क्या
होता है वो इन्होंने अगली लाइनों में बताया है। जो पये मैदानी रड़े ने, अब रड़े मैदान मतलब खुले मैदान में। अब जो खुले मैदान में बैठा है उसको तो बहुत खतरा है। अब जब इल्जामों की हवा चलेगी तो कोई ना कोई इल्जाम उसके ऊपर चिपक ही जाएगा, और अगर कोई इल्जाम नहीं चिपकता है तो फिर और भी तरीके होते हैं। कई तपदे सेक च रड़े ने, अब जो बंदा ऊपर बर्फ में बैठा हुआ था और वहां पे खोजे कर रहा था, साइंटिस्ट टाइप था, उसको उठा के रेगिस्तान की जेल में डाल दिया है। कईयां सिर पैंदे गड़े ने, अब गड़े होते हैं जो ओले पड़ते हैं ऊपर से। तो जो गर्म इलाके का वासी होगा, साइंटिस्ट होगा, ऐसी ऐसी चीजें करेगा, उसको उठा के फिर बर्फ वाले इलाके में रखा जाएगा। बेसिकली ये सारा चक्कर है उसको तोड़ने का और उसका मनोबल कमजोर करने का, ताकि वो बात मान जाए। जो इश्क दी पौड़ी चढ़े ने, अब ऐसी ऐसी हवाएं जब होती हैं तो इनके उल्टा जो बंदा खड़ा हो जाता है वो एक तरीके से इश्की होता है, और जो इश्क की पौड़ी चढ़ता है वो ही फिर दोस्त च बड़े ने, वही फिर जन्नत में भी जाता है। मतलब कल को जब टाइम आएगा तो लोग उसी को पसंद करेंगे और कुर्सी भी उसी को मिलेगी। सरताज वे कायदे कड़े ने, अब कायदे कड़े ने मतलब रूल्स बने हुए हैं ऐसे ऐसे कि नो पेन नो गेन। आज जो लोगों की आवाज उठाएगा और मुसीबत झेलेगा वही कल को कुर्सी का सबसे बड़ा हकदार भी होगा। तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आपको कैसी लगी आप बताएं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और थैंक यू सो मच।